नमस्कार। आप बालकृष्ण पर जो टिप्पणी है उस पर आप जो है MCQ PYQ देख रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि पंडित बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो आप जानते हैं पंडित बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था वो 1844 ईस्वी में क्या है हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो कहते हैं कि पंडित बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था। तो आप जानते हैं इनका जो जन्म हुआ है वो कहाँ हुआ है, इलाहाबाद। इनका जन्म कहाँ हुआ है, इलाहाबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पंडित बालकृष्ण भट्ट किस पत्रिका के संपादक थे। तो आप जानते हैं कि जो है पंडित बालकृष्ण भट्ट जो है किस पत्रिका के संपादक थे। तो आप जानते हैं हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे, बालकृष्ण भट्ट थे। बालकृष्ण भट्ट हो जाता है। कि जो संपादक है वो कौन है, बालकृष्ण भट्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कहते हैं कि हिंदी प्रदीप पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ। हिंदी प्रदीप पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ। तो आप जानते हैं 1874 ईस्वी क्या होती है, बात होती है। 1874 ईस्वी की क्या होती है, बात होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पंडित बालकृष्ण भट्ट किस काल के लेखक थे। पंडित बालकृष्ण भट्ट किस काल के लेखक थे। तो आप जानते हैं भारतेंदु युग नवजागरण काल की बात आ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे पंडित बालकृष्ण भट्ट को किस रूप में विशेष प्रसिद्धि मिली। तो इनको किस रूप में जो है आप जानते हैं कि पंडित बालकृष्ण भट्ट को किस रूप में विशेष प्रसिद्धि मिली। तो आलोचक और निबंधकार के रूप में इनको क्या है प्रसिद्धि मिली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे पंडित बालकृष्ण भट्ट का प्रमुख नाटक कौन सा है। पंडित बालकृष्ण भट्ट का प्रमुख जो है नाटक कौन सा है। तो आप जानते हैं जो प्रमुख नाटक है वो भारतीय ब्राह्मण है, भारतीय ब्राह्मण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। तो कहते हैं भारतीय विद्या विनय निबंधमाला किसकी रचना है। ये किसकी रचना है। तो आप जानते हैं ये पंडित बालकृष्ण भट्ट की क्या है, रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। तो पंडित बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ। पंडित बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ, 1914 ईस्वी में क्या हुआ, इनका निधन हुआ। 1914 ईस्वी में इनका क्या हुआ, निधन हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। कहते हैं कि हिंदी प्रदीप पत्रिका किस भाषा या शैली में प्रकाशित होती थी। तो आप जानते हैं संस्कृत निष्ठ हिंदी की क्या होती है, बात होती है, यानी संस्कृत निष्ठ हिंदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि पंडित बालकृष्ण भट्ट किसके समकालीन थे। तो ये किसके समकालीन थे। तो आप जानते हैं कि ये भारतेंदु के क्या थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र के समकालीन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। तो कहते हैं कि पंडित बालकृष्ण भट्ट का साहित्यिक कार्य मुख्यतः किस क्षेत्र में था। तो आप जानते हैं ये जो साहित्यिक क्षेत्र था इनका वो निबंध और आलोचना की बात आती है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। पंडित बालकृष्ण भट्ट को हिंदी साहित्य में किस नाम से जाना जाता है। तो आप जानते हैं इनको किस नाम से जाना जाता है। तो इनको आलोचक और पत्रकार के रूप में क्या है, जाना जाता है।
तो यहाँ पर आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि पंडित बालकृष्ण भट्ट किस आंदोलन से प्रभावित थे। अब आपको ये बताना है कि ये किस आंदोलन से प्रभावित थे। तो ये हिंदी नव जागरण की बात आती है। बी विकल्प आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की बात आती है। कहते हैं कि हिंदी प्रदीप पत्रिका का मुख्य उद्देश्य क्या था। हिंदी प्रदीप पत्रिका का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो आप जानते हैं इसका जो मुख्य उद्देश्य था, हिंदी साहित्य और राष्ट्रीय चेतना का प्रसार। हिंदी साहित्य और राष्ट्रीय चेतना का प्रसार था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम क्या करते हैं, बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, पंडित बालकृष्ण भट्ट की भाषा की विशेषता क्या थी। इनकी विशेषता क्या थी। तो आप जानते हैं संस्कृत निष्ठ परंतु प्रभावी जो है इनकी विशेषता थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। 17 नंबर क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं पंडित बालकृष्ण भट्ट के आलोचना कार्य का महत्व क्या है। आपने बताया कि पंडित बालकृष्ण भट्ट के आलोचना कार्य का महत्व क्या है। तो आप जानते हैं साहित्य को राष्ट्रीयता से जोड़ना, यानी साहित्य को राष्ट्रीयता से जोड़ा इन्होंने, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि पंडित बालकृष्ण भट्ट का पत्रकारिता क्षेत्र में योगदान किस कारण से विशेष माना जाता है। तो आप जानते हैं इनका जो योगदान है किस कारण से विशेष माना जाता है। तो आप जानते हैं कि उन्होंने हिंदी पत्रकारिता को राष्ट्रीय चेतना से जोड़ा, यानी बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी पत्रिका को राष्ट्रीय चेतना से क्या किया, जोड़ा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं पंडित बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका हिंदी प्रदीप का प्रकाशन किस स्थान से हुआ था। तो आप जानते हैं वो स्थान कौन सा था, इलाहाबाद। वो स्थान कौन सा था, इलाहाबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि पंडित बालकृष्ण भट्ट का साहित्य हिंदी समाज को क्या देता है, क्या देता है। तो आप जानते हैं सामाजिक राष्ट्रीय चेतना और आलोचनात्मक दृष्टि, ये आपका सही हो जाएगा। तो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा। वहाँ पर आपको ऐप का लिंक, टेलीग्राम का लिंक, इन सबको टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ऐप को इंस्टॉल करके वहाँ पर फ्री मॉक टेस्ट वगैरह दे सकते हैं। और लास्ट में मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो पेड कोर्स में आपको दिखाई देगा। उसमें 60 नंबर का जो आपका आएगा पेपर, उसमें 60 में से 55 कैसे लाने हैं। अगर आपको 10-20 क्वेश्चन आ रहा है तो 55 नंबर कैसे लाएंगे, ये मैं आपको वहाँ पर बताऊँगा। धन्यवाद।